प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज संसद में जिस तरह से चुन चुनकर विपक्ष पर निशाना साधा गया, उसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री के एक एक शब्द 2024 के चुनाव में यकीनन बीजेपी के लिए एक तरफ सत्ता पक्ष की लड़ाई को धार देने के काम आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल जो सवाल उठा रहे हैं उनको क्या रफ्तार मिल पाएगी, क्योंकि विपक्ष के एक एक आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से न सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि बीच बीच में शेरो शायरी के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से राहुल गांधी पर उन्होंने करारा वार भी किया। काका हाथरसी का शेर पढ़ा, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखा सीन। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक एक आरोपों का जवाब दिया गया। उनकी ओर से यूपीए सरकार के 10 सालों के कामकाज का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि कैसे 2004 से 2014 का ये जो साल यूपीए सरकार का था वो घोटालों के साल के रूप में जाना जाता है, जबकि मोदी साल के अगर 9 सालों के कामकाज को देखें तो न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा बढ़ा है बल्कि दुनिया भर में लोग अब उम्मीदों से भारत की तरफ देख रहे हैं। विपक्ष पर और किस तरह से तंज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कश्मीर में तिरंगा फहराने को लेकर 1992 की घटना का कैसे जिक्र किया, जब एक तरफ आतंकवादी चुनौती दे रहे थे तो दूसरी तरफ उन्होंने ललकारते हुए कश्मीर के लाल चौक पर फहराया था तिरंगा। पहले प्रधानमंत्री की बात सुनिए, उसके बाद आज के कुछ और बिंदुओं पर डालेंगे प्रकाश। यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराऊं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं।